नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाकर आपको बताया था कि खंड शिक्षा के अधिकारी की जो भर्ती आने वाली है उसमें जो है आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन अनिवार्य कर दिया गया है। जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है, क्या नई नियमावली में अब पोस्ट ग्रेजुएशन अनिवार्य होगा। अब पदों की संख्या कितनी आएगी, नोटिफिकेशन कब होगा और बीएड वालों का अब इस परीक्षा में क्या होगा, जो कि 2019 में आई थी। तब उसमें जो है आपका ग्रेजुएशन और उसके साथ में जो है आपकी अनिवार्य डिग्री जो है बीएड धारक ही केवल अप्लाई कर सकते थे। आज पेपर में जो है सुबह सुबह निकला हुआ है कि इसमें देख लेते हैं कि अब जो है शासन स्तर पर इसमें क्या बदलाव किया जाएगा, जो यूपी सरकार इसमें करवाना चाहती है। देख लेते हैं अखबार की कटिंग में इसमें क्या निकला हुआ है। दोस्तों, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ा, यानी जो भर्ती आने वाली थी वो भर्ती हो सकता है कि अब जो है, जो सुनाई पड़ रही थी कि फरवरी में आने वाली है, लेकिन ये भर्ती अब फरवरी में न आकर अब आपकी जो है नियमावली बनने में ही जो है 2 महीने निकल जाएंगे। इसका मतलब ये भर्ती अब आपकी जो है अप्रैल या मई में ज़्यादा संभावना बन रही की आएगी। यानी फिर क्या लिखा हुआ है कि फिर बनेगी नियमावली बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में अभी और समय लगेगा। देख लेते हैं पूरी खबर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, आज इसमें लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग को कार्मिक विभाग ने दिया निर्देश। यानी 2 दिन पहले जो हमने अपने चैनल पर जो है एक लेटर वायरल हुआ था, उस पर वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद और जो है शिक्षा परिषद जितने भी बेसिक है, माध्यमिक है, जूनियर हैं, वो किस प्रकार से जो है आपका जो है जितने भी ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं, वहाँ पर जो बीओ के पद खाली हैं उनका ब्यौरा मांगा जा रहा है। और इसमें जो है वर्तमान समय में कितनी पोस्ट हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ, वर्तमान में 140 बीओ के पद खाली हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों के वर्तमान 140 से अधिक पद खाली हैं। यानी कितने पद खाली हैं आपके, 140 से अधिक पद खाली हैं। वैसे अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कामता पाल ने 12 जनवरी को सभी मंडलीय, यानी इसी लेटर की हमने बात की थी कि किस प्रकार से जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर उप निरीक्षक संस्कृत और उप निरीक्षक जो है उर्दू और एवं खंड शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। तो यानी ये निर्देश हमने उस दिन जो है पहले पढ़ा था, 2 दिन पहले, सेम उसी का जो है आज अपडेट आई है कि किस प्रकार से जो है आपका शिक्षा विभाग के द्वारा जो है जितने भी रिक्त उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं उसमें जो है बीओ के कितने पोस्ट खाली हैं उसका ब्यौरा जो है निदेशालय ने जो है अपने उसमें जो है मांगा हुआ है। देख लेते हैं पूरी खबर क्या लिखी हुई है। तो इसमें क्या लिखा हुआ, प्रयागराज बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ की भर्ती की नियमावली, यानी अब जो है नियमावली आपकी नए सिरे से बनाई जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर शासन ने संशोधन की बजाय नए से, यानी जो संशोधन का आयोग ने प्रस्ताव भेजा था उसमें जो है संशोधन की बजाय अब जो है नए निर्देश दिए गए। यानी जो भर्ती अब आपकी होगी उसमें आपका हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएट भी ऐड कर लिया जाए, ताकि जिससे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस पद को भर सकें। यही सुनने में आ रहा है अभी तक। फिर देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थियों का बीओ का इंतजार, और यानी ऐसे जो इंतजार, यानी क्या लिखा हुआ है, ऐसे में अभ्यर्थियों का बीओ भर्ती का इंतजार थोड़ा और समय बढ़ना तय है। यानी ये भर्ती अब जो है कब तक जा सकती है, ये भर्ती अब आपकी अप्रैल महीने में जा सकती है, जो संभावित है, क्योंकि 2 महीना आपका इसका जो है नियमावली बनाने में ही निकल जाएगा और तब ये भर्ती जाकर आपकी अप्रैल महीने या मई महीने में आएगी और इसका पेपर जो है फिर आपका वही जुलाई, अगस्त या सितंबर तक जाने की पूरी संभावना बन सकती है। देख लेते हैं आगे इसमें खबर में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी उत्तर प्रदेश शैक्षणिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा संशोधित नियमावली 1992 में बीओ भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द को हटा दिया गया था।
पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, यानी जब पहले भर्ती आई थी उससे पहले जब हुई होगी आपकी, तो उसमें स्नातकोत्तर या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि धारक अभ्यर्थियों के लिए आहर थे। यानी पहले जब जो है 2019 में जो पोस्ट आई थी उसमें जो है सिंपल ग्रेजुएशन और इसके साथ में आपका बीएड किए हुए लोग ही इस पद के लिए अनिवार्य थे। उससे पहले जो पुरानी एसडीआई के नाम से हुई होगी ये भर्ती, तो उसमें क्या था, उसमें आपका जो है स्नातकोत्तर की उपाधि मानी गई थी और अधिमान्य अर्हता केवल आपकी जो है बीएड मानी गई थी या बीटीसी मानी गई थी, ये था उस समय। देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। संशोधन के बाद किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर यानी क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि धारक अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने के लिए योग्य माना गया था। यानी जब पहले और हुआ होगा तो उसमें जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट मांगा जाता था, बाद में जो है नियमावली में थोड़ा चेंजेस कर दिया गया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, यही नहीं अधिमान्य अर्हता से भी डिप्लोमा हटा दिया गया था। पहले शिक्षा विभाग का एलटी डिप्लोमा बीटीसी बीएड या किसी समकक्ष विद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि को मान्य किया गया था। हालांकि संशोधित नियमावली में अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो है अब जो नई नियमावली जब भी आएगी तो उसमें हो सकता है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो मान्य कर दिया यानी अनिवार्य कर दिया जाएगा, और जो आपका आपका जो है बीएड धारक जो होंगे उनको क्या किया जाएगा, अधिमान्य अर्हता के अंतर्गत जो है उनको लिया जाएगा। यानी आप जो है बीएड तो रहेगा लेकिन उसके साथ में जो है पोस्ट ग्रेजुएट भी शायद आपका अनिवार्य कर दिया जाए। जो भर्ती ये अप्रैल या मई में जब आएगी तो हो सकता है कि उसमें बीएड केवल कंपलसरी ही कर दिया जाए, मतलब क्या केवल खाली अधिमान्य अर्हता में ही रखा जाएगा। यानी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं प्लस जो है बीएड हैं तो आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे तब भी जो है पुरानी भर्ती की तरह इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी बीएड होता है तो जैसे समान नंबर एक दोनों के होते हैं तो बीएड वाले को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो ये हो सकता है कि नई नियमावली में आपको ये सब देखने को मिल जाए। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसी नियमावली में एक और संशोधन करते हुए भर्ती का स्रोत 100% पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया था। पूर्व में 80% उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती से भरने का प्रावधान था, जबकि 10% पदों पर प्रधानाचार्य यानी जो पुराने टीचर और रहे होंगे उनका प्रमोशन करके उनको जो है खंड शिक्षा अधिकारी बना दिया जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के पेपर से ये बात क्लियर हो जाती है कि आपकी जो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आने वाली थी अब उसमें फिर से नियमावली बनेगी, और नियमावली बनने के बाद में जो है फिर से जो है वो रिपोर्ट आपकी लोक सेवा आयोग जाएगी। उसके बाद में हो सकता है ये भर्ती आपकी अप्रैल या मई में दोबारा से निकल कर सामने आए, फिर उसमें स्थिति आपकी क्लियर हो सकती है। और हो सकता है कि पदों की संख्या बढ़कर उसमें 268 पदों की संख्या हो सकती है। दोस्तों 268 पे विज्ञापन आएगा, या तो हो सकता है कि 300 पदों पे आपको जो है बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा हमने अपने वीडियो में 2 दिन पहले बताया था वही बात दोबारा से आज पेपर में निकली, और हो सकता है कि ये आपको भविष्य में ऐसा ही नियम बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी के भर्ती में देखने को मिले। तो दोस्तों अगर आपको हमारी सूचनाएं और हमारे ये फ्री टेलीग्राम हमारा ये यूट्यूब चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पसंद आ रहा है दोस्तों, तो अपने दोस्तों को हमारे जीएस अध्ययन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कराएं और लाइक कराएं और शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।